हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टॉक एनालिसिस में, जहां हम करते हैं स्टॉक और कंपनी की गहरी फंडामेंटल एनालिसिस। आज हम बात करेंगे रतन इंडिया पावर लिमिटेड के बारे में, जो पावर जनरेशन के क्षेत्र में एक उभरती हुई कंपनी है। इस वीडियो में हम जानेंगे रतन इंडिया पावर का बिजनेस मॉडल, फाइनेंशियल स्थिति, प्रतिस्पर्धा और भविष्य की संभावनाएं। तो आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले इसका फंडामेंटल देखेंगे। मार्केट कैप है 8,012 करोड़ का, करंट प्राइस 14.9, हाई 21.1 और लो 6.50 का। स्टॉक पे नॉन नेगेटिव, बुक वैल्यू 8.13 का, डिविडेंड 0 का देता है, आरओसी 8.39, आरओई नॉन नेगेटिव, फेस वैल्यू 10 का है, एफआई होल्डिंग 3.69, पब्लिक होल्डिंग 45.7, डीआई होल्डिंग 6.57, कंपनी की डेट 3,562 करोड़ का है, अपर मोटर होल्डिंग 44.1। बिजनेस ओवरव्यू। रतन इंडिया पावर लिमिटेड एक प्रमुख पावर जनरेशन कंपनी जो मुख्य रूप से थर्मल पावर प्लांट के संचालन में लगी हुई है। कंपनी के पास अमरावती और नासिक में थर्मल पावर प्लांट है, जिनकी कुल क्षमता लगभग 2,700 मेगावाट है। ये प्लांट कंपनी की प्रमुख आय का स्रोत है। रेवेन्यू और प्रॉफिट एनालिसिस। अब बात करते हैं कंपनी के रेवेन्यू और प्रॉफिट की। रेवेन्यू। रतन इंडिया पावर का रेवेन्यू पिछले कुछ साल में स्थिर रहा, लेकिन कंपनी धीरे धीरे अपने कर्ज को कम करने और वित्तीय स्थिति को मजबूत करने पर ध्यान दे रही है। 2023 में कंपनी का रेवेन्यू लगभग 2,500 करोड़ का था। प्रॉफिट। कंपनी अभी घाटे में चल रही थी, लेकिन हाल में समय में कंपनी ने अपने वित्त स्थिति सुधार के संकेत दिए। हाल ही में क्वार्टर में अपनी कंपनी ने कुछ पॉजिटिव रिजल्ट दिखाए हैं, जो एक अच्छा सेकेंड हो सकता है। बैलेंस शीट और फाइनेंशियल हेल्थ। अब नजर डालते हैं कंपनी के बैलेंस शीट पर। डेट। रतन इंडिया पावर के पास भारी कर्ज है, जो इसकी बैलेंस शीट को कमजोर करता है। हालांकि कंपनी ने अपने कर्ज को कम करने के लिए रिस्ट्रक्चरिंग और एसेट सेल्स जैसी रणनीतियों पर काम किया है। कैश रिजर्व। कंपनी के पास कैश फ्लो की स्थिति ठीक ठाक है, लेकिन कंपनी के कर्ज के इसे सुधारने की जरूरत है। कॉम्पिटेटिव एनालिसिस। रतन इंडिया पावर का मुकाबला टाटा पावर, एनटीपीसी और अडानी पावर जैसी बड़ी कंपनियों से है। ये कंपनियां पावर सेक्टर में पहले से मजबूत स्थिति में है और इसके पास बेहतर वित्त स्थिति है, लेकिन रतन इंडिया पावर की पोजीशन अपने थर्मल पावर प्लांट के आधार पर ठीक है। कंपनी अपने ऑपरेशन को बेहतर बनाने की कोशिश कर रही है। फ्यूचर प्रोस्पेक्ट। भविष्य में कंपनी के पास कुछ महत्वपूर्ण चुनौतियां और अवसर है। डेट रिडक्शन। कंपनी ने अपने कर्ज को कम करने के लिए योजनाएं बनाई हैं। अगर यह सफल होती है तो कंपनी का स्टॉक पर सकारात्मक प्रभाव डल सकते हैं। रिन्यूएबल एनर्जी। पावर सेक्टर में रिन्यूएबल एनर्जी का भविष्य बहुत उज्जवल है और अगर रतन इंडिया पावर इसमें निवेश करता है तो कंपनी के लिए एक बहुत बड़ा अवसर हो सकता है। ऑपरेशनल एफिशिएंसी। कंपनी को अपने पावर प्लांट की ऑपरेशनल एफिशिएंसी बढ़ानी होगी ताकि वह अपने मार्जिन को सुधार सके और भविष्य में प्रॉफिट में आ सके। वैल्यूएशन और स्टॉक प्राइस। अब बात करते हैं कंपनी के स्टॉक की। पी रेशियो। कंपनी का पी रेशियो नेगेटिव है क्योंकि ये घाटे में चल रही है। हालांकि कंपनी के स्टॉक की कीमतें बहुत ही लो लेवल पर ट्रेड हो रही हैं, जो इसे एक जोखिम भरा लेकिन संभावनाओं से भरा स्टॉक बनाती है। ग्रोथ पोटेंशियल। अगर कंपनी अपने कर्ज को कम करने और ऑपरेशन में सुधार करने में सफल होती है तो लॉन्ग टर्म में यह एक अच्छा मल्टीबैगर स्टॉक साबित हो सकता है। रिस्क। कंपनी निवेश से पहले कुछ जोखिम को ध्यान में रखना चाहिए। हाई डेट। कंपनी के पास भारी कर्ज है, जो इसे ग्रोथ में बाधा बन सकता है। रेगुलेटरी चेंजेस। पावर सेक्टर में सरकारी नीतियां बहुत महत्वपूर्ण होती है। अगर कोई नकारात्मक नीति लागू होती है तो कंपनी पर इसका असर पड़ सकता है। तो दोस्तों, रतन इंडिया पावर लिमिटेड एक रिस्की लेकिन संभावनाओं से भरा स्टॉक है। कंपनी अभी घाटे में चल रही है, लेकिन भविष्य में कर्ज कम करने और ऑपरेशंस में सुधार करने के बाद यह एक अच्छा विकल्प बन सकती है। अगर आप एक हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड इन्वेस्टर है तो आप इस स्टॉक पर नज़र रख सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, और अगर आप ऐसे ही स्टॉक एनालिसिस वीडियो देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कमेंट में हमें बताएं कि अगली वीडियो किस कंपनी पर देखना चाहते हैं। धन्यवाद और मिलते हैं अगले वीडियो में।